हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। टेंस की सीरीज में ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लास्ट के 2 वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। हमने पिछले टॉपिक में प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखा था जिसमें हमने देखा कि कैसे हम अभी जो ऑन गोइंग सिचुएशंस हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, समथिंग दैट इज हैपनिंग एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो हम कब यूज करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे यूसेज, देन स्ट्रक्चर एंड देन द हिंदी ट्रांसलेशन। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले यूसेज। हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात करनी है भाई, कब हमको स्टेटमेंट बोलना है ये भी तो पता होना जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए यूसेज। द फर्स्ट पॉइंट, फॉर एक्शंस दैट हैव स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग टिल प्रेजेंट। ऐसे एक्शंस जो हमने पास्ट में शुरू किए थे पर वो अभी तक है, मतलब अभी तक हो ही रहे हैं। ठीक है, लाइक आई हैव लिव्ड इन अंबिकापुर फॉर ईयर्स। मैं सालों से अंबिकापुर में रह रही हूँ कहीं ना कहीं। ठीक है, अभी भी रही हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंसेस के लिए। जो भी एक्सपीरियंस है हमारा, जैसे कि आई हैव सीन दिस मूवी मेनी टाइम्स। मैं यह मूवी बहुत बार देख चुकी हूँ या मैंने देखी है, मतलब मुझे उस मूवी का एक्सपीरियंस है, दैट हाउ इज इट। ओके, तो ऐसी 2 स्थितियों में हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। एक बार और ये वाला समझते हैं, फॉर एक्शंस दैट हैव स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग टिल प्रेजेंट। क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उनको अक्सर दिक्कत होती है कि ये क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट। तो कोई भी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी तक प्रेजेंट में चल रहा है, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आपको कुछ सुना सुना लग रहा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन थोड़े थोड़े उसमें डिफरेंसेस होते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे जब हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। ओके, तो जैसे एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, हैरी हैज रंग द बेल। ठीक है, हैरी बेल बजा चुका है। ठीक है, पास्ट में था, वो एक्शन खत्म हुआ, मतलब अभी चला, बजा चुका है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम फिनिश्ड एक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। जो एक्शंस हो चुके हैं उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि हमने यहाँ पे बोला कि जो एक्शन चल रहा है, फिर यहाँ पे जो हो चुका है, नहीं। स्ट्रक्चर से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कैसे इसके बाद वाला जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो अलग कैसे है। उसके लिए आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। अगला है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बहुत ही सरल है, सब्जेक्ट तो रहेगा ही एज यू ऑल नो। ठीक है, फिर हैज, हैव रहेगा, ये भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ओके, पर ये बी फॉर्म्स नहीं है, राइट। बी फॉर्म्स है एसएमआर। ओके, हैज, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट। नाउ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अभी तक हमने फर्स्ट फॉर्म पढ़ा, आईएनजी फॉर्म पढ़ा, पर थर्ड फॉर्म नहीं पढ़ा। तो मैं बता दूं कि वर्ब के, किसी भी क्रिया के 4 फॉर्म्स ऑलमोस्ट होते ही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और एक होता है आईएनजी फॉर्म जिसको हम वर्ब फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा वर्ब है प्ले, सो द सेकंड फॉर्म इज प्लेड, थर्ड फॉर्म इज प्लेड एंड द फोर्थ विल बी प्लेइंग। तो ऐसे जितने भी वर्ब हैं सबके फॉर्म्स बनते हैं, कुछ के फॉर्म्स अलग भी होते हैं, हम किसी दिन वर्ब्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड कमिंग टू द हिंदी ट्रांसलेशन, कैसे सेंटेंसेस को हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में वो देखते हैं। ठीक है, तो हिंदी ट्रांसलेशन है इसका, चुका है, चुकी है, गई है या गया है, या कोई चीज किया है, हो रहा है कोई चीज, मतलब किया गया है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस को बता सकते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे इसका अफर्मेटिव यूज।
अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अब हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को साथ में देखेंगे ताकि आप तीनों में डिफरेंस पता कर पाए और देख पाए कि रूल्स में कहाँ कहाँ पे क्या क्या एडिशंस करना है या क्या क्या डिडक्ट करना है. ओके, अफर्मेटिव इज सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट. नाउ कमिंग टू हैज हैव. ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इवन जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं उनको भी कंफ्यूजन होता है कि कैसे हम हैज हैव को यूज करें, काफी कंफ्यूज होते हैं बच्चे. ठीक है, तो एक बार मैं एक छोटा सा इसके लिए आपको ट्रिक बताती हूँ हैज और हैव के लिए. ठीक है, हैज सबसे पहले आप यूज करेंगे ही शी इट के साथ या नेम्स के साथ या तो सिंगुलर्स के साथ, और हैव आप यूज करेंगे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल्स के साथ. ठीक है, ये छोटा सा ट्रिक है जो हर जगह आपको काम आ जाएगा. ठीक है, अब हम देखेंगे अफर्मेटिव. तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस और इसके साथ हम लेंगे एक एग्जाम्पल जो हम लास्ट में लगाएंगे. ठीक है, अभी हम करते हैं नेगेटिव. नेगेटिव में एक छोटा सा एडिशन हो जाएगा जो होगा हैज, हैव, नॉट का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, हैज, हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल हम इसके साथ लगाएंगे ताकि आप इजीली बना सकें. नाउ कमिंग टू इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव जिसको हम क्वेश्चंस कहते हैं. ठीक है, इंट्रोगेटिव के लिए वही रूल है, याद कीजिए जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा था कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है. तो यहाँ भी यही होगा, हैज हैव पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. नाउ अगेन अगर WH वर्ड्स की बात करें जो हम पहले ही देख चुके हैं, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ऐसे वर्ड्स जो हमको क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं वो WH वर्ड्स होते हैं. तो अगर WH वर्ड लगाना होगा तो आप सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एकदम सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. ओके, ठीक है, अब हम लेते हैं एग्जाम्पल्स, तुरंत से क्विक रिवीजन करते हैं. ठीक है, जैसे यहां पे हमने लिया स्वाति. स्वाति किसकी कैटेगरी में? शी की कैटेगरी में आएगी, राइट. स्वाति हैज फिनिश्ड हर असाइनमेंट. स्वाति अपना असाइनमेंट पूरा कर चुकी है. हिंदी ट्रांसलेशन रिमेंबर, स्वाति हैज फिनिश्ड हर असाइनमेंट. नाउ कमिंग टू द नेगेटिव पार्ट. स्वाति जो कि हमारा सब्जेक्ट है, हैज क्योंकि हम स्वाति शी है और शी के साथ हम हैज लगाएंगे. स्वाति हैज नॉट, क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं, हैज नॉट फिनिश्ड हर असाइनमेंट. स्वाति ने अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया है. ठीक है, नहीं किया है या नहीं कर चुकी है बोलना थोड़ा सा टिपिकल होता है. एक्चुअली सी, हम जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम अपनी खड़ी बोली में ही बात करते हैं, तो उसमें हम अपने हिसाब से कुछ कुछ चेंजेस कर लेते हैं. इसलिए मैंने चुकी है, चुका है बता देने के बाद भी किया है, की है बताया, क्योंकि हम वैसे भी बात करते हैं. तो आप अगर आप इसको ऐसे बोलेंगे, स्वाति ने अपना असाइनमेंट वो पूरा नहीं कर चुकी है, तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है. इसलिए स्वाति ने अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया है. इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, स्वाति ने अपना असाइनमेंट पूरा किया है. बोथ डिपिक्ट सेम सेंस ओनली. ओके, चलिए नाउ कमिंग टू द इंट्रोगेटिव पार्ट. यहाँ पे हम दो क्वेश्चंस बनाएंगे, एक WH वर्ड के साथ, एक उसके बिना. ठीक है, अब हमको क्वेश्चन बनाना है. हैज, चूंकि स्वाति के साथ हैज लगेगा, सब्जेक्ट हमारा है स्वाति, हैज स्वाति, वर्ब है हमारा फिनिश्ड, हैज स्वाति फिनिश्ड हर असाइनमेंट. क्या स्वाति ने अपना असाइनमेंट पूरा किया है? क्वेश्चन मार्क.
ठीक है। और अगर मान लीजिए हमको WH वर्ड लगाकर बनाना है, तो अगर हम ऐसे बनाएंगे व्हाट हैज स्वाति फिनिश्ड हर असाइनमेंट, तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं व्हेन, ठीक है। व्हेन का मैं एग्जांपल लेके आपको बता रही हूँ, आप समझ जाइएगा। दिस इज द WH वर्ड हियर, ओके। व्हेन हैज स्वाति, ध्यान रहे कभी भी नाम अगर हम किसी भी स्टेटमेंट के बीच में लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। व्हेन हैज स्वाति फिनिश्ड हर असाइनमेंट, फिनिश्ड हर असाइनमेंट, स्वाति ने कब अपना असाइनमेंट पूरा किया है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, इसके जगह पे दूसरे वर्ड्स भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंस एंड सिचुएशन यू आर टॉकिंग अबाउट। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, हैज, हैव, नेगेटिव्स में नॉट, इंट्रोगेटिव्स में क्वेश्चन मार्क, द WH words, all will be similar. Okay, so this was the quick revision for present perfect tense. If you are having any queries, any doubts, then do post in the comment box. Thank you so much for joining us. Like the video and subscribe our channel. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. Thank you.